डियर स्टूडेंट, मैं हूं शंकर सर और आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत कविता के बहाने, जिसके रचयिता कवि हैं कुंवर नारायण। तो बच्चों, कविता के बहाने देखेंगे तो यहाँ कवि ने अपने मनोभावों को कविता के द्वारा व्यक्त किया है, प्रकट किया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो ये पंक्तियाँ प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं और कवि ने यहाँ पर जिस प्रकार से एक चिड़िया उड़ती है, स्वच्छंद आसमान में उड़ती है, विचरण करती है, उससे कहीं अधिक बढ़कर एक कविता इस पूरे सृष्टि में, इस पूरे समाज में कहीं अधिक वो उड़ती है। उड़ने का मतलब क्या है? चारों तरफ उसका प्रसार होता है, चारों तरफ उसका प्रसार होता है, वो फैलती है। तो यहाँ चिड़िया के उड़ने के साथ साथ कविता के प्रसार की बात हो रही है, कविता के उस फैलने की बात हो रही है जो कहीं अधिक, जो चिड़िया की सीमा से कहीं अधिक बढ़कर है, अर्थात असीम है, उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो इस प्रकार से स्क्रीन बोर्ड पर आपको कविता दिखेगी और मैं उसका भावार्थ से अध्ययन करता रहूँगा। तो आइए कविता प्रारंभ करते हैं। कवि ने यहाँ कविता के माध्यम से यह बताया है कि हर वस्तु की, संसार के प्रत्येक वस्तु की एक सीमा होती है, किंतु कविता की कोई सीमा नहीं होती है, वह असीम होती है, अर्थात वह जिधर भी देखो वहाँ तक उसका विस्तार हो सकता है। तो इस प्रकार से कवि ने इसमें व्यक्त किया है। आइए कविता प्रारंभ करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ व्यक्त किया है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार से चिड़िया आसमान में स्वच्छंद अपनी गति से विचरण करती है तो उसकी सीमा एक निश्चित होती है, किंतु कविता जैसे चिड़िया उड़ान भरती है, उसी चिड़िया की उड़ान को एक बहाना मानकर कविता भी आगे अपना विस्तार कर रही है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया की एक सीमा है, एक बंधन है, एक निश्चित उसका गंतव्य स्थान है जहाँ तक ही वह उड़ सकती है, किंतु कविता कहाँ तक फैल सकती है, कहाँ तक उसका विस्तार हो सकता है, कितना अधिक लोगों को प्रिय हो सकती है, यह भला चिड़िया कैसे जान सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर में उड़ती है, किंतु कविता इस घर उस घर, बाहर यहाँ तक कि यहाँ से बहुत दूर जहाँ तक कभी कोई जा नहीं सकता वहाँ तक भी कविता पहुँच सकती है, पहुँच जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। जिस प्रकार से चिड़िया अपने पंखों से गति करती हुई आगे बढ़ती है, किंतु अपने दायरे तक ही वो गति करती है, किंतु कविता के पंख लगा, कविता का भी पंख होता है। कविता में जब पंख लग जाता है, अर्थात कविता जब प्रसिद्धि को प्राप्त करती है, जब कविता अपने यश को प्राप्त करती है, श्रेय को प्राप्त करती है और कविता अत्यधिक प्रिय होती है, तो कविता में के भी पंख लग जाते हैं, अर्थात वह भी प्रसिद्धि को प्राप्त करने लगती है। तो इस प्रकार से इसका माने होता है कि कविता के पंख लगा, तो कविता मानो वो भी अपनी प्रसिद्धि या उड़ने लगती है, ऐसा कवि कल्पना के माध्यम से व्यक्त करता है। चिड़िया क्या जाने, भला चिड़िया यह कैसे जान सकती है। आगे कवि कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि कविता क्या है, कविता एक फूलों की तरह खिलने का बहाना है, अर्थात जिस प्रकार से फूलों का खिलना होता है, फूल खिलते हैं फिर फूल क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, किंतु कविता एक बार खिलती है, अर्थात कविता जब प्रसिद्धि प्राप्त करती है, कविता जब
ग्राह्य हो जाती है, सुंदर लगती है, तो वह इतनी खिलती है कि वह हमेशा आगे बढ़ती हुई चली जाती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। इस प्रकार से तो फूल तो खिलता है, उसकी सीमा निश्चित है, उसका दायरा निश्चित है, तो वह फूल भला कैसे जान सकता है कि कविता किस प्रकार से प्रसिद्धि को प्राप्त होती है, कैसे खिलती है। खिलने का मतलब अच्छा लगता। जैसे कभी आप देखते हैं कोई कहता है कि आज आप बहुत अच्छे खिल रहे हैं, आपका चेहरा खिल रहा है, तो अच्छा लगना होता है। तो कविता जब खिलती है अर्थात अच्छी लगती है तो और भी अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त करती है। इस प्रसिद्धि को भला फूल कैसे जान सकता है, क्योंकि उसकी सीमा तो निर्धारित है, निश्चित है, जबकि कविता की सीमा असीम है। बाहर भीतर इस घर उस घर, जैसे फूल खिलते हैं, बाहर भीतर इस घर उस घर, फूल क्या होते हैं, बिखरते रहते हैं, टहलते रहते हैं, जाते रहते हैं, वे आवश्यकता अनुसार लोग उनका प्रयोग करते रहते हैं। तो इसी प्रकार कविता भी इस घर उस घर अर्थात इस स्थान पर उस स्थान पर, बहुत सारे स्थानों पर कविता स्थानों पर बढ़ती हुई चली जाती है, अर्थात यश को प्राप्त करती है। बिना मुरझाए महकने के माने, तब कवि कहते हैं बिना मुरझाए। देखिए फूलों का एक दायरा होता है, वे एक सीमा के एक समय के पश्चात मुरझा जाते हैं, किंतु कविता का कोई दायरा निश्चित नहीं है। कविता का विस्तार कहाँ तक हो जाएगा यह कोई उसकी सीमा निर्धारित नहीं है। बिना मुरझाए महकने के माने, कविता कभी भी मुरझाती नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन उसमें निखार आता जाता है। फूल क्या जाने उसकी इस दशा को, भला बेचारा फूल कैसे जान सकता है। और आगे कवि कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता क्या है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं लेकिन वे अपने खेलों की सीमाओं में बंधे होते हैं, किंतु कविता भी एक खेल है। देखिए खेल क्या है, जैसे बच्चे विभिन्न प्रकार के खेलों का निर्माण करते हैं, वैसे कोई कवि अपनी नई नई पंक्तियों के द्वारा, अपनी नई रचना के द्वारा, अपने नए शब्दकोश के द्वारा कविता का निर्माण करता है। बाहर भीतर यह घर वह घर, जैसे बच्चे घर के अंदर घर के बाहर इस घर उस घर दौड़ते खेलते रहते हैं, वैसे कविता भी जब नए नए कवियों द्वारा इसका निर्माण होता है तो कभी इस स्थान पर कभी उस स्थान पर लोगों के द्वारा यह भी सुनी जाती है, लोगों के द्वारा यह भी व्यक्त की जा सकती है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस प्रकार से बच्चा अपने खेलों में दौड़ दौड़ कर विभिन्न प्रकार के घरों को अपने कदमों से नाप कर एक कर देता है, वैसे कविता भी एक देश से दूसरे देश में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सब स्थानों को वो क्या कर देती है, सब स्थानों को एक साथ जोड़ देती है। अर्थात कविता विभिन्न स्थानों में भी समाहित हो जाती है और फैलती हुई अपना प्रसार करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। बच्चा ही जाने, जिस प्रकार से सब घरों को एक कर देने का अर्थ केवल बच्चा ही जान सकता है, जो अपने खेल के माध्यम से यहाँ वहाँ दौड़ता है, परिश्रम करता है। उसी प्रकार कविता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रसिद्धि को प्राप्त होती है वह कवि ही जान सकता है, कविता ही जान सकती है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ यह व्यक्त किया है कि हर किसी की अपनी एक निश्चित सीमा होती है, किंतु कविता की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, वह असीम होती है, अर्थात उसका विस्तार बहुत दूर तक होता है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।